राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर उन्हें कोई भी गुस्सा दिला देता तो वे छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे। ये बात बीरबल को अच्छी तरह पता थी और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है, अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में पहुँचे तो देखा कि ख्वाबगाह की चारों दीवारें रंगी हुई हैं। ये दीवारें बैंगनी रंग की रंगी थी। ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह की दीवारों के लिए ये रंग किसने चुना है? सिपाही की डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। राजा अकबर को और गुस्सा आ गया और बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कहने को लफ्ज नहीं मिल रहे क्या अब? सिपाही ने डरते हुए कहा, जहां अपना माफी चाहता हूँ, ये रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, तुम्हारी यह जुर्रत, हम ऐसा रंग कभी भी पसंद नहीं सकते हैं और हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? फौरन जाओ और उसको लेकर आओ जिसने ये दीवारें रंगी है। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने वाले ने बादशाह अकबर को सलामी दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम? उस आदमी ने कहा, जहां पनाह, कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूँ। बादशाह अकबर बोले, फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वो आदमी डरते हुए बोला, जहां पनाह, अगर आपको ये रंग अब पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह गुस्सा कभी नहीं आता अगर तुम हमारी बात मान लेते और सही रंग का इस्तेमाल करते। वह आदमी बोला, माफी चाहता हूँ। बादशाह अकबर बोले, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। तुम अपने सारे रंग लेकर आओ और उसमें से रंग मैं पसंद करूँगा। वह आदमी बादशाह अकबर को सलामी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंगों का मटका लेकर आ गया। जहां पनाह, अकबर ने सारे रंगों को देखा। उसमें से उन्होंने हरे रंग को पसंद किया। जहां पनाह अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें ये रंग पीने का आदेश दे दूंगा। वह आदमी काफी डर गया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी। वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा, पुराने रंगों को छुड़ाया और नए रंग को लगा दिया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में पहुँचे। उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और कहा कि उस रंगरेज को लेकर आओ। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ फिर से उस रंगरेज को लेकर आया जिसने दीवारों को रंग किया था। वह रंगरेज डरते हुए आया और राजा अकबर को सलामी दी। राजा अकबर ने कहा, जाओ और अपने सारे रंग लेकर आओ। आज जब तुम अपने सारे रंगों को पी लोगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। वह रंगरेज डरते हुए महल से बाहर गया। तभी उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल ने उसे देखा, वह बहुत ही डरा हुआ था। तो बीरबल ने उसके डर का कारण पूछा तो रंगरेज ने बीरबल को सारी बात बता दी। इस पर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, इस वक्त जहां अपना काफी गुस्से में है और अगर उन्होंने पहले ही कहा है तो वह तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने रंगरेज को अपनी योजना बताई। उस रंगरेज ने योजना सुनने के बाद बीरबल को सलामी दी और अपने रंग लाने चल पड़ा। इधर बादशाह अकबर उस रंगरेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह रंगरेज अपने सारे रंग लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें ये हरा रंग लगाने को नहीं कहा था? वह रंगरेज बोला, जी हाँ जहां पनाह। अकबर बोले, तो तुमने ये रंग क्यों नहीं लगाया? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये रंग कैसे याद रहेगा। एक बार यह रंग पी लोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजा अकबर ने फिर से कहा, इस रंग के मटके को पियो और जब तक कि हम तुम्हें रुकने को ना कहें तुम रंग को पीते रहना। वह रंगरेज काफी डर गया था, फिर भी उसने रंग के मटके को उठाया और पीने लगा। कुछ देर बाद अकबर बादशाह ने कहा, रुक जाओ, ये रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं।
हमें यह उम्मीद है अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि तुम ये रंग लेकर इन दीवारों को रंग दो। रंगरेज बोला, जहाँ पनाह, अब कोई गलती नहीं होगी। ये कहते हुए वह रंगरेज चला गया। राजा अकबर ने सोचा, इतना रंग पीने के बाद वह रंगरेज 2 से 3 दिन तक बीमार तो रहेगा ही। अगले दिन जब अकबर ख्वाबगाह में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो रंगरेज काम कर रहा है। ये देखकर वो भौचक्का रह गए। इस पर अकबर ने रंगरेज से कहा, तुम तो आज पूरा काम खत्म करने वाले थे और अभी तक तुमने तो पुराना रंग भी नहीं उतारा है। जाओ और अपना रंग लेकर आओ। वो रंगरेज अकबर बादशाह को सलामी देकर रंगों को लेने चल पड़ा। महल के बाहर निकलने पर रंगरेज ने एक सिपाही से पूछा, जनाब, अभी राजा बीरबल मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पर उस सिपाही ने कहा, शाही बाग में जाकर ढूंढो। इस वक्त वो वहीं रहते हैं। वो रंगरेज बीरबल को ढूंढते हुए बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने अपनी योजना रंगरेज को बताई। कुछ देर बाद वह रंगरेज बादशाह अकबर के पास पहुंचा। वह बोला, हुजूर, मैं सारा रंग लेकर आया हूँ। अकबर ने उस रंगरेज से कहा, आज मैं तुम्हें दुगुना सजा दूंगा। अब तुम 2 रंगों को पियोगे। वह रंगरेज डरा और एक मटके के रंग को उठाकर पी लिया। फिर दूसरा उठाने जा रहा था, तभी अकबर ने कहा, रुको, ये काफी है, दूसरे रंग का मटका मुझे दो। अकबर ने रंग के मटके में अंगुली डाली तो उन्हें फौरन पता चल गया कि मटके में रंग नहीं बल्कि शरबत है। अकबर ने रंगरेज को गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाल, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। सच सच बताओ, तुम्हें ये तरीका किसने बताया? उस रंगरेज ने कहा, बीरबल ने बताया था जहाँ पनाह। तभी वहाँ बीरबल पहुँचे। उन्होंने कहा, जहाँ पनाह, मैंने ही इसको ये करने को कहा था। अकबर ने कहा, हमें समझ जाना चाहिए था कि ये तरकीब आपकी ही होगी, तभी इसने रंग लाने में देर कर दी, कल भी और आज भी। अकबर बोले, अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूँगा? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे नहीं पता था कि आप इसे कौन सा रंग पीने को कहेंगे, इसलिए मैंने इसे अलग अलग रंगों के शरबत लेकर आने को कहा था। इस पर अकबर काफी हंसे और बोले, बहुत खूब बीरबल, तुमने मेरा गुस्सा शांत कर दिया और इस आदमी की जान बचाई। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने मुझे एक बार और गलती करने से बचा लिया, वरना तो आज फिर मुझसे कुछ गलत हो जाता। राजा अकबर ने रंगरेज से कहा, और तुम इस बार कोई गलती मत करना, इस बार तुम्हें बीरबल भी नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अकबर शहंशाह का गुस्सा शांत किया और एक आदमी की जान बचाई।